ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो करौली शंकर महादेव की जय। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या गुरु माता की जय। हर हर महादेव। आज मैं फिर आपको सैर पर चलता हूँ। आज से 2000 साल पहले भारतीय समाज कैसा था, और आपको पता है कि आज से 200 साल पहले भारतीय समाज कैसा था। और कहते हैं कि एक बार जब हीरा मिट्टी में गिर जाए और कीचड़ में सन जाए और उसका चमक ख़त्म हो जाए और वो मिट्टी जैसा ही दिखने लगे, तो हीरे की कीमत लोग मिट्टी के भाव ही लगाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि इस मिट्टी में सना हुआ हीरा होता है। ऐसे ही हमारा सनातन हिंदू धर्म था, एक हीरा था, सारे संसार में अन्य धर्मों से बहुत ही ऊपर, बहुत ही उन्नत और बहुत ही परिष्कृत धर्म था। लेकिन वो बीच के काल में ऐसा मिट्टी में गिरा, ऐसा मिट्टी में लोगों ने फेंक दिया कि उस सनातन हिंदू धर्म की आज स्थिति हो गई कि उसके देवी देवताओं की लोग हंसी उड़ाते हैं, हिंदू धर्म की लोग हंसी उड़ाते हैं, और ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो इंसान को इंसान भी नहीं समझा जाता, छुआछूत का रोग है, जात प्रथा का रोग है, और इस तरह से तुम्हारे यहाँ आदमी को कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, और एक तुम्हारा ही हिंदू दूसरे हिंदू को छूने के बाद गंगा स्नान करता है कि बहुत बड़ा पाप हो गया। तो बताओ, यदि हीरा मिट्टी में गिर गया और हीरा जो है मिट्टी जैसा दिख रहा है और उसका दाम मिट्टी जैसा ही लग रहा है, तो समस्या ये थी कि हीरे को मिट्टी में फेंका किसने, और मिट्टी का स्वरूप दिया कैसे, और हीरे की कीमत समाप्त क्यों हो गई। और उसी का परिणाम रहा कि जब हीरे की कीमत समाप्त हो गई, जब हिंदू धर्म पतित हो गया, हिंदू धर्म इस डाउन स्थिति में चला गया, तो अपने ज्ञान विज्ञान को खो करके, अपनी एकता और संगठन को खो करके दकियानुसी छोटी मोटी बातों में छुआछूत, जाति प्रथा और इस तरह से धर्म अधर्म की बातों में इस तरह से फंसा कि अपने महान धर्म को छोड़ करके वह संसार के तुच्छ धर्मों के लोगों का गुलाम हो गया। और 1 साल 2 साल नहीं, हजारों साल तक गुलाम हो गया। और यदि किसी को गुलामी का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, किसी जाति को गुलामी का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, तो वह हिंदू धर्म ही है जिसको गुलामी का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। शर्म है इस बात पर हिंदुओं को कि उसके पुरखों द्वारा दिए गए इस महान धर्म को कुछ लोगों ने, कुछ चतुर लोगों ने अपने लाभ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और पेश करने के कारण उसमें मानवता भी जाती गई। और किसी भी कहें कि हम भारत के संविधान में मानवाधिकार की बात कही गई है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल अधिकार की बात कही गई है। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर हिंदू धर्म में जहाँ की कहा गया है कि सब जगह परमात्मा की सत्ता है, सब जगह परमात्मा का ही स्वरूप है, सब जगह परमात्मा ही व्याप्त है। जब ये मूल सिद्धांत हिंदू धर्म का था, हिंदू सनातन धर्म का था, तो फिर यदि हरिजन में चला गया तो अछूत कैसे हो गया, और ब्राह्मण में चला गया तो उच्च कैसे हो गया। किसी भी शरीर की, किसी भी शरीरधारी की, आदमी हो या जीव जंतु हो, उसकी गति, उसकी उन्नति, उसकी बुद्धि उसके मस्तिष्क पर, उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। और हमारे यहाँ माँ सरस्वती बुद्धि की देवी हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करके हम कहते हैं कि हिंदू धर्म अपने बौद्धिक क्षमता में अत्यधिक उच्च होते हुए भी, अपने फिलॉसफी में अत्यधिक उच्च होते हुए भी, उन मानवाधिकारों को भी भूल गया कि मानव के क्या अधिकार हैं। हिंदू धर्म में ये बात आ गई कि हिंदू धर्म अपने नीचे जात वाले धर्म के लोगों को छू लेता है तो वह अछूत हो जाता है और उसको पाप लग जाता है और गंगा स्नान करता है। ये ऐसी स्थिति में भला यह धर्म और इस धर्म के लोग विदेशी आक्रमणकारियों से कैसे लड़ सकते थे, और उसका परिणाम हुआ कि ये हिंदू धर्म के लोग, और चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने हिंदू धर्म के लोगों को गुलाम बनाकर इनके इस हिंदुस्तान देश को खंड खंड कर दिया। कभी हिंदुस्तान का जम्मू द्वीप, कांधार, अफ़गानिस्तान को लेकर के बर्मा और जावा, सुमात्रा, श्रीलंका से लेकर के नेपाल और
तिब्बत तक फैला हुआ यह देश आज सिकुड़ करके एक छोटे से भूमंडल पर रह गया है। और उसके अंदर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग कहीं ईसाई बन रहे हैं, कहीं बौद्ध बन रहे हैं, और कहीं जैन बन रहे हैं, और कहीं मुस्लिम बन रहे हैं। हम बौद्ध और जैन और सिख को तो हम कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म से दूर नहीं है, वह हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा ही चलाए गए कुछ पंथ हैं, उनसे हमारा कोई अलगाव कोई दुराव नहीं है, वो हमारे ही सहोदर भाई हैं। लेकिन ईसाई और मुस्लिम ऐसे दो धर्म हैं जो हिंदुस्तान में नहीं जन्मे, और इनके सिद्धांत भी कुछ अलग ही हैं। कोई कहता है कि मेरी किताब मानो, नहीं तो ये तलवार तुम्हारे सामने है, और कोई कहता है कि तुम्हारे देवी देवता तो ऐसे हैं वैसे हैं, गंगा में विसर्जित कर दो, तुम्हारे देवी देवता किसी काम के नहीं है, तुम्हारी फिलासफी किसी काम की नहीं है, मेरी फिलासफी उच्च है, मेरी फिलासफी को करो। और इस तरह से एक आज से 2000 साल पहले सारे व्यापार को समझो कि किसी को सूली पर लटका दिया गया, और आज भी उस सूली पर लटके हुए महापुरुष ईसा मसीह को बेचा जाता है और सूली पर लटका कर तुम्हें दिखाया जाता है, और वही व्यापार है। जैसे दुकान पर डेमो किया जाता है, उसी तरह से ईसा मसीह का डेमो किया जाता है, सूली पर लटके हुए ईसा मसीह, और कहा जाता है और तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म और इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें आज से 2000 साल पहले, जैसा कि दूध का कर्ज में एक जमींदार होते हैं, जमींदार महोदय, और उस समय की जमींदारी प्रथा थी, अंग्रेज़ों का शासन था, और उस जमींदारी प्रथा में एक जमींदार और एक रैयत दो पार्ट होती थी। रैयत मतलब किसान, और जमींदार मतलब जो किसानों का ज़मीनों का मालिक होता था। दोनों पार्ट में ज़मीन आसमान का अंतर था, दोनों की आर्थिक स्थिति, दोनों की शक्ति, दोनों की क्षमता, दोनों की सोच में बहुत अंतर होता था। और जमींदार महोदय के घर उनकी पत्नी को 3 बेटियों के बाद एक चौथा बच्चा होने वाला था, लेकिन वो चौथा बच्चा बहुत कठिनाई से हुआ, बहुत पीड़ा से हुआ, और जब उसको पैदा हुआ उसकी माँ को, माने जमींदार की पत्नी को, तो उसको दूध नहीं हुआ। और उस ज़माने में अस्पताल की फैसिलिटी नहीं थी, दाई की फैसिलिटी नहीं थी, तो गांव की अनुभवी औरतें प्रसव का काम करती थीं। और उस पीरियड में एक भूरिया नाम की औरत थी जो नीची जात से थी, शायद धोबिन थी, और उसने जो है प्रसव का देखभाल किया, और बहुत मुश्किल से परमात्मा की कृपा हुई, जमींदार के घर में वह सुपुत्र का जन्म हुआ। लेकिन सुपुत्र का तो जन्म हुआ, लेकिन उसकी माँ को दूध पैदा नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति में बच्चे का लालन पालन करने के लिए और उसको दूध मिलता रहे, जमींदार और उसकी पत्नी ने उस भूरिया जो धोबी की पत्नी थी, उसको सौंप दिया। शायद ऐसी प्रथा रही होगी कि, तो इस तरह से भूरिया उस पुत्र को, जमींदार के पुत्र को, जिसका नाम जमींदार महोदय ने सुरेश रखा था, ले जा कर के दूध पिलाती है और अपने यहाँ पालन पोषण करती है। और उस भूरिया मतलब उस जो धोबी की पत्नी थी, उसको अपना भी 2-3 माह का बच्चा होता है, लेकिन वो अपने दूध से और कुछ और गाय के दूध को मिश्रित करते दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। जब बच्चे 8-9 माह के होते हैं तो भूरिया का पति जो धोबी था, वो प्लेग की बीमारी गांव में फैल गई और उसमें स्वर्गवासी हो गया या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। भूरिया अकेले रह गई, दोनों बच्चों का पालन पोषण अपने अकेले करती रही। और उसने चूँकि जमींदार का बच्चा बहुत छोटा था, वह दूध पर ही, माँ के दूध पर ही निर्भर था, तो भूरिया अपना दूध पिलाती थी, और जमींदार और जो अपने बच्चे को थे वह ऊपर का दूध, गाय का दूध अलग से लेकर के पिलाती थी। इस तरह से जमींदार का बच्चा बड़ा हुआ। जब 8-9-10 महीने का हो गया, जब वो माँ के दूध से अलग हो गया, माँ के दूध के बगैर अब गाय के दूध पर ज़िंदा रहने लगा, तो जमींदार उस अपने बच्चे सुरेश को अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। और इसके बाद उसका घर में प्रवेश होता है, पंडित जी आते हैं और पूजा पाठ कराते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा बच्चा तो अछूत के घर में पला है, भला ये तुम्हारे घर में कैसे रह सकता है। जमींदार ने तर्क दिया, है मेरा ही बच्चा था और ये तो मैंने उसको पालन पोषण के लिए दिया था, ये अछूत कैसे होता है, हो सकता है। बहुत तर्क वितर्क करने के बाद पंडित जी ने कानून दिया, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उस अछूत का छाया भी, उस भूरिया का और उसके परिवार का छाया भी इस बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बच्चा पुनः अछूत घोषित कर दिया जाएगा और तुम बच्चों से हाथ धो बैठोगे।
मजबूरी में, समाज के दबाव में और पंडित जी के महाज्ञान के आगे जमींदार को झुकना पड़ा और उसने ऐलान कर दिया कि भूरिया को अब यहाँ पर नहीं आना है और उसका छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। अब जो औरत एक बच्चे को, छोटे बच्चे को लालन पालन करती हो, उसको अपना दूध पिलाती हो, भला 8, 9, 10 महीने जिसने दूध पिलाया हो, साल भर जिसने दूध पिलाया हो, उस बच्चे के प्रति लगाव हो जाता है। एक कुत्ते के साथ भी आप 10 दिन, महीनों भर रहते हैं तो उस कुत्ते के प्रति भी मोह हो जाता है, ममता हो जाता है और उसके प्रति जो आप करुणा और दया से भर जाते हैं। और भूरिया जो धोबिन थी, वो तो उसने सालों साल जमींदार के बेटे सुरेश को दूध पिलाया था, तो एक माँ की ममता उसके अंदर भी थी, लेकिन उसको मिलने के लिए नहीं दिया जाता था क्योंकि वह अछूत थी। और पंडित जी का डर भी इतना ज़्यादा था कि अगर तुमने जमींदार फिर से भूरिया का छाया भी इस पर पड़ने दिया तो इसको पुनः शुद्ध नहीं किया जा सकता है। बड़ी मुश्किल से गंगा जल ले आकर पूजा पाठ करके मैं एक बार पहली बार शुद्ध किया हूँ, जिससे कि यह पुनः अछूत से तुम्हारे घर का आदमी बन गया है, तुम्हारे घर का बच्चा बन गया है। लेकिन दोबारा यदि इस पर पुनः भूरिया का छाया, उस अछूत का छाया पड़ा तो समझ लेना कि यह दूसरी बार मैं इसका शुद्धिकरण नहीं करूँगा और ये पुनः अछूत घोषित हो जाएगा, तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। यह हिंदुस्तान की कहानी है, यह हिंदू धर्म की कहानी है जो अपने ही धर्म के सदस्यों पर, अपने ही धर्म के मानने वालों को छूत और अछूत में बांट देता है। एक विदेशी को भी हम अछूत नहीं घोषित करते, एक मुस्लिम को भी अछूत नहीं घोषित किए, एक अंग्रेज़ों को हम अछूत नहीं घोषित किए, लेकिन अपने ही धर्म को मानने वाले को हम अछूत घोषित कर दिए। और यही परिणाम रहा, यही दुर्दिन रहा हिंदू धर्म का कि वह हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। और यदि किसी भी धर्म को गुलामी का नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के लोगों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने अज्ञानता के कारण, अपने ऋषि महर्षियों के दिए गए उच्च फिलासफी और ज्ञान को भुलाकर दकियानुकी बातों में फंस गए। और दकियानुकी बातों में फंसाने के लिए यहाँ पंडित जी आते ज़्यादा थे, उन्होंने अपनी पोथी पत्रा पलटा और कहा कि शास्त्र में विधान है कि अछूत को नहीं छुआ जा सकता और अछूत का बच्चा एक बार तो गंगा जल जलाकर पूजा पाठ करके शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन यदि पुनः यह गलती करोगे तो मेरे शास्त्र में भी विधान नहीं है, वह अछूत, फिर तुम्हारा बेटा अछूत ही हो जाएगा, फिर चमारों और धोबियों की बस्ती में ही जाकर रहेगा। तो ये तुम्हारे हिंदुस्तान के, हिंदू धर्म के दुर्दिन के दिन थे। अंग्रेज़ों ने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया, मुग़लों ने गुलाम नहीं बनाया, तुमने अपने अंधकार के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने छुआछूत के कारण और अपनी निकृष्ट सोच के कारण, अपनी बुद्धि विवेक को बंद कर देने के कारण अंधकार युग रहा हजारों वर्षों तक हिंदुओं के लिए। आज हिंदू जागा है तो वह आधुनिक शिक्षा के कारण जागा है। आज हिंदू ने अपने को परिष्कृत किया है, सोच समझने की शक्ति विकसित किया तो आधुनिक शिक्षा के कारण विकसित किया है। नहीं तो फिर यदि आधुनिक शिक्षा नहीं होती, यदि हिंदू तर्क वितर्क करने में सक्षम नहीं होता तो अगली गुलामी के लिए वो तैयार हो जाता। अगली गुलामी जल्द ही उसको मिलने वाली है। अब तो गुलामी के लिए बहुत आसान तरीका हो गया है, एक वोट का बटन दबाओ, गुलामी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। जिसकी बहुमत ज़्यादा है वही शासन करेगा और दूसरा गुलाम हो जाएगा। हिंदुओं में यदि फूट पड़ी, अगर 15 और 85 का फार्मूला फिट बैठ गया, 85% लोगों ने अपने को हिंदू धर्म से विलग कर लिया और हिंदू धर्म से अलग अपने वोट बटन को दबाने लगे, अन्य धर्मों के साथ मिलकर वोट बटन को दबाने लगे, तो हिंदू पुनः गुलाम होगा, हिंदू पुनः अल्पसंख्यक की स्थिति में आ जाएगा। और ये उस दिनों के किए गए कुकर्म का परिणाम ही होगा जो हजारों वर्षों तक उसने अपने ही धर्म के मानने वाले सदस्यों को छूत और अछूत में बांटकर, तरह तरह की कुरीतियों और बुराइयों में बांट करके उसका शोषण किया, उसके साथ अन्याय किया। उसके मानने वाले, धर्म को मानने वाले प्राणियों को, धर्म के मानने वाले मानवों को, अपने ही धर्म में पैदा होने वाले लोगों के साथ जो अमानवीय अत्याचार किया, उसके कारण ही, उसके पाप के कारण ही हिंदू धर्म हजार वर्षों तक गुलाम रहा और नोबेल पुरस्कार की स्थिति तक पहुंच गया। तो इस तरह से वह भूरिया जमींदार के बच्चे से ममता की दृष्टि से देखने वाली भूरिया, माँ की दृष्टि से देखने वाली भूरिया भी उस जमींदार के बच्चे को देख भी नहीं सकती थी, छू भी नहीं सकती थी। और समय बीतता है और भूरिया को एक बार कुछ ही दिनों में, कुछ ही 1-2 साल में ही सांप काट लेता और वो भी बेचारी मर जाती है। अब भूरिया का एक बच्चा जो मंगल था वह अनाथ हो जाता है। जिस भूरिया ने जमींदार के बेटों को सालों तक अपना दूध पिलाकर बड़ा किया, वही भूरिया का बेटा मंगल अनाथ होकर
गांव वालों की, चूँकि वह इतना बड़ा भी नहीं था, इतना समझदार भी नहीं था, इतना उम्र भी नहीं थी, 3-4 साल का बच्चा क्या कर सकता था। वह गांव वालों की रोटी पर, गांव वालों की दया पर निर्भर था। जमींदार और उसकी पत्नी उसको अपने घर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि छुआछूत का रोग जो था, अगर उसको घर ले जाए तो पंडित जी घोषणा कर देंगे कि तुम्हारा जमींदार, तुम अपने परिवार समेत अछूत हो गए हो, अब तुम जमींदार रहने की स्थिति में नहीं हो गए। ऐसी स्थिति में वह जो माँ किसी दूसरे माँ के बच्चे को पालन पोषण करके अपना दूध पिला करके बड़ा किया, आज उसके बच्चे को एक संबल की सहारे की ज़रूरत हुई, तो वह संबल और सहारा जमींदार द्वारा नहीं मिला। उसमें जमींदार का क्या दोष था? दोष तो छुआछूत का था, जो पंडित जी द्वारा और पंडित जी के शास्त्रों द्वारा इस हिंदू समाज में फैलाया गया था। हिंदू समाज में जहर बोया गया था और हिंदू समाज को नरक के द्वार तक पहुंचा दिया था। तो इस तरह से वह मंगल, छोटा सा बच्चा मंगल अपने दुर्दिन के दिन को इस तरह से काटता है। और जिस माँ ने अपने ही दूध के पिलाकर सुरेश को, जमींदार के बेटे को बड़ा किया, छुआछूत के दंश के कारण वह जमींदार और उसकी पत्नी उस मंगल जो भूरिया के बेटे को बेटा था, उसको जरा भी सहयोग नहीं दे सके और उससे अपनी दूरी बना ले सकी। और ये था दूध का कर्ज जो हिंदू धर्म ने अदा नहीं करने दिया। एक माँ के दूध का कर्ज जो हिंदू धर्म ने उस बच्चे को नहीं देने दिया, जो बच्चा मंगल था। हिंदू धर्म का इससे बड़ा दुर्दिन, हिंदू धर्म का इससे बड़ा श्राप, हिंदू धर्म का इससे बड़ा विप्लव का दिन क्या हो सकता है कि उस माँ का बच्चा जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, उस माँ की ममतामयी कोख ने जिस बच्चे को पाला, सुरेश नाम के बच्चे को पाला, और वह छुआछूत का दंश, छुआछूत का रोग, शास्त्रों और पुराणों में छुआछूत के लेख इस स्थिति में जमींदार को डाल दिए कि जमींदार और उसकी पत्नी उस माँ के अनाथ बच्चे मंगल को भी पालने से भयभीत खा गए और उसको कोई भी सहारा और संबल नहीं दिया। ये है हिंदू धर्म की दास्तां और दूध का कर्ज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।